हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विप्रो के जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया है। तो उस क्वार्टर 2 का ओवरव्यू क्या है और उसका बोर्ड मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ है और क्या क्या मतलब रिजल्ट में कैसा रिजल्ट रहा, उसके सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्त जो भी है नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करे और बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। आज हम पहुंच गए हैं विप्रो के जो क्वार्टर रिजल्ट है 12 अक्टूबर आज आया है करीब में 3:30 PM को। तो एक टोटल 34 पेज का है। तो सारा पेज तो पढ़ना तो संभव नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम चलिए ओवरव्यू जो मेन रिजल्ट का पेज है उस पर हम आज डिस्कस करते हैं। देखिए ये है एस्टिमेटेड रिजल्ट रेट, ऑडिट एस्टिमेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द 3 and 6 month इंडेड सितंबर। हाँ, और इसमें ना जैसे अभी का क्वार्टर का रिजल्ट आया है, इससे पहले क्वार्टर का रिजल्ट था और पिछले साल सेम क्वार्टर का रिजल्ट है। तो तीनों का कंपैरिजन हम देख लेते हैं। देखिए, पहला है ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, वो है 1,69,418 टोटल करोड़ में है। और अदर इनकम 4,500 करोड़, टोटल 1,73,921 करोड़ है। जबकि पिछले क्वार्टर में 1,66,453 था, यानी अभी करीब में 6,500 करोड़ के करीब में 6,500 करोड़ के करीब में ज़्यादा है। वहीं पिछले साल के देखे तो 1,52,492 था। तो उसके कंपैरिजन में करें तो करीब में 2,000 करोड़ से ज़्यादा का है। तो और इसके बाद देखते हैं एक्सपेंशन। ये तो नेट इनकम है, इसका एक्सपेंशन क्या है। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा तो दोस्त नेगेटिव में रिजल्ट आ सकता है। अगर एक्सपेंसेस अगर कंट्रोल किया हुआ है तो फिर रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखिए, एक्सपेंसेस में टोटल है 1,44,365, यानी 1,73,000 है, 1,44,000। श्योरली है कि एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट कितना हो गया, लगभग 29,000। ये भी बिफोर टैक्स, इसमें टैक्स देना पड़ता है। वही पिछले साल का देखते, पिछले क्वार्टर का देखते तो 1,37,016 करोड़ है। वहीं 1,21,144 करोड़ जो पिछले साल का है। कंटिन्यूसली देखिए तो ग्रोथ तो बढ़ा है, नो डाउट। लेकिन इसके पहले टैक्स इस क्वार्टर में बिफोर टैक्स है 29,556, वही पिछले क्वार्टर में 29,437। पिछले क्वार्टर में सेम था, लेकिन क्या था दोस्त, इस क्वार्टर में के कंपैरिजन में पिछले क्वार्टर में खर्चा बहुत कम था, इसके कारण प्रॉफिट लगभग इक्वल है। और 31,348 करोड़, तो वो तो बहुत कम था, बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि एक्सपेंशन उस समय बहुत कम था। क्योंकि ये एक्सपेंशन में आ जाता है कि जैसे सैलरी का है, एम्प्लॉय का है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं कहीं पे, सब आप एक्सपेंशन में देख लीजिए। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंज इन इन्वेंटर फिनिश गुड है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंशन है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, डिप्रेशन एमोर्टाइजेशन एंड इम्प्रेसमेंट एक्सपेंशन है, फैसिलिटी एक्सपेंशन है, ट्रैवल है, कम्युनिकेशन है। ये सब ट्रैवल है जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉय को बेनिफिट क्या क्या प्रोवाइड करता है, इसमें एक्सपेंशन बढ़ाया है कंपनी। तो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस, इसमें टोटल करेंट टैक्स है 68, और ये जो ब्रैकेट में है वो माइनस में डिफरेंट टैक्स, जो पिछले इस बार एक बार 428 था जो पिछले साल का था, लेकिन पिछले क्वार्टर में 462 है, ब्रैकेट है, यानी वो माइनस में था। और इस बार भी माइनस में 159 है, यानी वो बेनिफिट होगा एक्चुअली। अगर माइनस में है तो आपको टैक्स और कम देना पड़ रहा है, तो 6727 है टोटल टैक्स में। तो टोटल अगर हम प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं तो ये है 22,458 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में 16,900 था, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अदर कम्प्रहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव में था। जो इनकम अदर साइड से हो रहा था वो 52,000 करोड़ निगेटिव में था, जबकि पिछले साल वो पॉजिटिव में था, जिसके कारण पिछले साल का रिजल्ट आप देख लो 25,000 करोड़ है। जबकि पिछले क्वार्टर का 16,900 यानी 17,000, जबकि इस क्वार्टर में 22,000, यानी इस क्वार्टर में जो पिछले साल के सेम क्वार्टर का था उससे भी 3,000 कम है। तो और लेकिन वो पिछले क्वार्टर से बेटर परफॉर्म करना चाहिए। निगेटिव 5,000 था, वो 370 आ गया। वहीं पेड इक्विटी शेयर कैपिटल पर वैल्यू 2 रुपीज़, इसका इक्विटी का कैपिटल है। अब ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर 4 रुपया 17 पैसा है,
बेसिक में डाइल्यूटेड 4 रुपया 16 पैसा, 1 पैसा का करीब में डिफरेंस है, तो 4 रुपया 16 पैसा मान लीजिए कि है इस क्वार्टर में पर शेयर इनकम किया है। वहीं पिछले क्वार्टर में 4 रुपया 04 पैसा था। पिछले साल तो क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा था, तो देखिए 4 रुपया 36 पैसे था पर क्वार्टर इनकम, पर शेयर इनकम, जबकि इस साल मात्र 4 रुपया 16 पैसा यानी 20 पैसा कम हुआ है। दोस्तों ये है ओवरऑल। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट सब है, द कंपनी एक्ट है, ये सब आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए विप्रो बीएसई साइट पे जाइए, वहाँ पे फुल एनालिसिस आप कर सकते हैं। यहाँ पे 6 मंथ इन डेट सितंबर का है, एक पिछले साल से के कंपैरिजन में है। तो मेन रिपोर्ट दोस्त यही था कि लास्टली फाइनल है जो पिछले क्वार्टर से करीब में 8-10% एक्स्ट्रा 16,000 है, 22,000 करोड़ है, लेकिन पिछले साल के तुलना में ये करीब में 10 कंपनी है। और थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे मार्केट तो होते रहता है, तो इसमें मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो हम तो इसमें कंटिन्यू करेंगे। और आप देख लीजिए अभी 52 वीक लो पे चल रहा है शेयर, करीब में 736 आ गया था, अभी 400 के करीब में है, तो करीब में 50% डाउन है। तो एक अपॉर्चुनिटी होता है कि एसआईपी मोड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो और इसमें इसका एक खास रहता है कि समय समय पे बोनस देता है, तो शेयर आपका डबल होगा। तो उसमें क्या होता है कि शेयर जब डबल है तो जब 5 रुपया बढ़ता है तो आपका वो 10 रुपया बढ़ता है, अगर डबल शेयरिंग किया हुआ है। तो इस हिसाब से आप इसमें कंटिन्यू बाद बाकी फाइनल डिसीजन आपका होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद।